नमस्कार। आप सबको अपने ही प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए हम आज लेकर आए हैं आप सबके लिए इतिहास का एकदम वीवीआई वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम वीवीआई वाला लेकर आए हैं जो आपके 2024 के आने वाले बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आइए आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इसी तरह का वीडियो आपके लिए इससे पहले भी अपलोड किया गया है डीसी क्लासेस चैनल पे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देखें और एक टेस्ट के रूप में, एक सेट के रूप में आप सबको क्वेश्चन बनाकर देखना है 15 में कितना आपका सही होता है। तो आइए आज का सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके लिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था। ऑप्शन ए में किसानों पर, ऑप्शन बी में श्रमिकों पर, ऑप्शन सी में व्यापारियों पर और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिच, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप सारे विद्यार्थी इसका आंसर जानते होंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। ऐसे हम आपको आंसर बता देते हैं। तीन कठिया प्रणाली जो लागू था वो किसानों पर लागू था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर हम लोग चले। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में 1915, ऑप्शन बी में 1916, ऑप्शन सी में 1917, ऑप्शन डी में 1918। तो आप एक बार इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 यानी तीसरे क्वेश्चन की ओर चले। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में लाला हरदयाल और ऑप्शन डी में बाल गंगाधर तिलक। तो आप सारे विद्यार्थी बताएंगे हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखने का कार्य किया गया था। धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में 1885, ऑप्शन बी में 1905, ऑप्शन सी में 1906 और ऑप्शन डी में 1907। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। आगे बढ़िए। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्न संख्या 5 देखेंगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में 1921, ऑप्शन बी में 1918, ऑप्शन सी में 1929 और ऑप्शन डी में 1936। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी 1936। डी यानी 1936। अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा जा रहा है गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे। ऑप्शन ए में 1891, ऑप्शन बी में 1893,
ऑप्शन सी में 1915 और ऑप्शन डी में 1916। ये प्रश्न आप सबके लिए, आप सारे विद्यार्थी के लिए ये प्रश्न रहा। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा, जरूर से जरूर आपको छापना है। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? ऑप्शन ए में 1891, बी में 1893, सी में 1915 और डी में 1916। इसका आंसर हम गुप्त रहने देते हैं, आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आइए, यानी प्रश्न संख्या 7 यानी 7 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 7वां जो है आपसे पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए में 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी में 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी में 15 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी में 16 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आगे चलिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? ऑप्शन ए में 1920 तुर्की, ऑप्शन बी में 1920 अरब, ऑप्शन सी में 1920 फ्रांस और ऑप्शन डी में 1920 जर्मनी। तो आप सारे विद्यार्थी अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, ऐसे हम इसका आंसर आप सबको बता देते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 तुर्की, 1920 तुर्की, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 9, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी में जेपीएन यानी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में बाल गंगाधर तिलक, सी में जयप्रकाश नारायण, डी में नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी ए विल बी राइट आंसर, यानी महात्मा गांधी। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में 1929 लाहौर, ऑप्शन बी में 1931 कराची, ऑप्शन सी में 1933 कलकत्ता और ऑप्शन डी में 1937, है ना। तो देखिए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर, यानी ए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे आइए प्रश्न संख्या 11 पे हम लोग बात करेंगे। प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? ऑप्शन ए में 1923 गुरु गोलवक्कर, ऑप्शन बी में 1925 केबी हेडगेवार, ऑप्शन सी में 1926 चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी में 1928 लालचंद। तो बताइए आप लोग कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़े, यानी प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है कि रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में अहमदाबाद, सी में खेड़ा और डी में चंपारण। तो
तो आप बताइए जरा कि रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर आप सबको बताना है। ये टेस्ट के रूप में पूरे 15 में कितना क्वेश्चन आप सही बना पाते हैं। बिना आंसर सुने हुए आपको टपाटप वीडियो चालू करना है और बनाते चलना है, ठीक है। चलिए, रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे और 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 कहा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था। ऑप्शन ए में अहमदाबाद, बी में खेड़ा, सी में चंपारण और डी में, देखिए यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है ना। ऑप्शन देखिए यहाँ पे छूट गया है, ऑप्शन डी में होना चाहिए था बारदोली, है ना। यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी, तो इसमें इसका ऑप्शन छूट गया है बाबू। इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन। इसलिए आप लोग ऑप्शन पे न जाएंगे, इसका सही आंसर हम आपको बता दिए हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था, तो आपको याद रखना है बारदोली आंदोलन। ऑप्शन में लिखना भूल गए थे हम, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, बारदोली आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव कांग्रेस के किस आंदोलन में यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन ए में सितंबर 1920 कलकत्ता, ऑप्शन बी में दिसंबर 1920 नागपुर, ऑप्शन सी में अक्टूबर 1920 अहमदाबाद और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। आइए हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 15। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुआ था। सर्वप्रथम ऑप्शन ए में इंग्लैंड, बी में जर्मनी, सी में फ्रांस और डी में अमेरिका। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका कमेंट बॉक्स में आप सबको छापना है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आप लोग दें, है ना। आपकी सहमति हम जानना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रहा है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप सबको हमारा वीडियो जो है बिल्कुल अच्छा लगता हो, है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको कमेंट करके बताना है, ताकि हम समझ पाएँ कि आप सबका तैयारी किस लेवल का चल रहा है। इससे पहले और भी वीडियो हम अपलोड किए हैं आप सबके लिए। आप चाहे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को टेस्ट के रूप में देख सकते हैं और आपकी तैयारी की जांच, अपने तैयारी की जांच बिल्कुल कर सकते हैं 100% यहाँ से। चलिए।